हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। गाइस, इंग्लिश विद अभिषेक पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शुड, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड भी हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना। ऑक्सिलरी वर्ब होती है या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। शुड का प्रयोग हम, है ना, शुड भी एक मॉडल वर्ब है या सहायक क्रिया है जिसका अर्थ होता है चाहिए। जब हमें सामान्य रूप से बताना हो, है ना, तो वहाँ इसका प्रयोग हम दो स्थितियों या दो कंडीशन में करते हैं। जब हमें अपनी ड्यूटी या कर्तव्य बताना हो, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए, और एक तो हम इसको एडवाइस के लिए, दूसरा हम ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं ना। तो शुड का जो सामान्य सिंपल स्ट्रक्चर होता है, शुड, हमें शुड लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है इंग्लिश विद अभिषेक, है ना, जिसपे मैंने एक 60 दिनों का स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, जिसपे मैंने 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज है हमारा डे 18, है ना। आज हमारा डे 18 है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 17 लेक्चर, है ना। और आज हमारा डे 18 है ना। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लेक्चर में मिल जाएगा, तो आप पहले उन वीडियो को देखिए और इसको भी देख सकते हैं, है ना। जब हम एक सिस्टमेटिक वे में सारे वीडियोस को देखेंगे तो हमें मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छे से होगा, है ना। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है शुड, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना। जैसे हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें गरीबों को मदद करनी चाहिए, है ना। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम जब भी इस प्रकार के सेंटेंस बनाने हो, वहाँ पे हम हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है शुड का प्रयोग करते हैं ना। इसकी डेफिनेशन, शुड भी एक मॉडल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया है ना, जिसका अर्थ होता है चाहिए। इसका प्रयोग हम दो स्थितियों में या दो कंडीशन में करते हैं, है ना। जब हमें अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य बताना हो, या एडवाइस मतलब जब हमें किसी को किसी प्रकार की सलाह देनी हो, तो वहाँ पे हम शुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ड्यूटी का प्रयोग हम दो कंडीशन में करते हैं। जब हमें ड्यूटी बतानी हो, मतलब जब हम हमारे कर्तव्य की बात करते हैं, है ना। जब हम या किसी को किसी प्रकार की कोई एडवाइस देते हैं ना, मतलब सलाह देते हैं, है ना, कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम्हें बाज़ार जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, है ना, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। इस प्रकार के जब हमें वाक्य बनाना हो, वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं ना। तो देखिए, इसका जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हमें लगाना होता है शुड, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस शुड, है ना, जो कि यहाँ पे शुड का मतलब होता है चाहिए, फिर, है ना, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे गो, है ना, ईट, कम, ये हमारी जो होती है ना, ये हमारी बेस फॉर्म होती है। और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, है ना। मैंने कुछ एग्जांपल बोर्ड पर पहले से ही लिख दिए हैं, है ना, ताकि, है ना, जैसे मैंने बोला कि देखिए, मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल बोर्ड पे पहले से लिख दिए ताकि हमारा समय बचेगा, है ना। तो चलिए हम अब इसका जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बता दिया, हम इसको डिवाइड मतलब 1 बाय 1 कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे अंग्रेजी में, है ना। मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है।
तो चलिए देखिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो हमें के लिए लिखेंगे वी, है ना। फिर हम यहाँ से हमने लिया शुड, है ना। वी शुड, सीखने की जो वर्ब होती है वो हम बोलते हैं उसे लर्न। वी शुड लर्न इंग्लिश, है ना। वी शुड लर्न इंग्लिश। हाँ, ठीक है गाइस। तो चलिए, हमने पहला सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, वी शुड लर्न इंग्लिश। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है दूसरे नंबर का, मुझे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो मुझे के लिए हम लगाएंगे क्या, आई, है ना। आई शुड, और सम्मान करने की जो वर्ब होती है हम उसे बोलते हैं रिस्पेक्ट, है ना। आई शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, है ना। माता पिता को बोलते हैं हम पेरेंट्स, है ना। आई शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, है ना। आई शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, है ना। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड की ओर, कि थर्ड सेंटेंस है हमारा क्या, है ना। कि 1 मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ कि आप मेरी जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको परफेक्ट विजुअल है नहीं है। तो तीसरा सेंटेंस है हमारा, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। पढ़ाई करनी चाहिए, यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो, है ना, सही नहीं है। तो पढ़ाई करने की तो सबसे पहले लिखेंगे वी, फिर हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब को लगाना है जो कि हम पढ़ रहे हैं शुड, है ना। वी फिर यहाँ से लिखा मैंने शुड, है ना। वी शुड, वो जो पढ़ने की जो वर्ब होती है हमारी वो होती है स्टडी, है ना। तो वी शुड स्टडी। आप देख रहे हैं मैंने थर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, वी शुड स्टडी, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, वी शुड स्टडी, है ना। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना। अगर आपको इतना दिया है तो वी नहीं, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, दे, है ना। दे, फिर हमें लिखना है शुड, फिर उसके बाद हेल्प, मदद करने की जो वर्ब होती है हमारी हेल्प, है ना। वी शुड हेल्प द पुअर, है ना। उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, दे शुड हेल्प द पुअर, है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या है गाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। सही बात है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो, है ना। वी शुड नॉट, हम इसे लाई भी लिख सकते हैं, वी शुड नॉट स्पीक लाई, है ना। वी शुड नॉट वी शुड नॉट स्पीक लाई, या सिंपल वी शुड नॉट लाई, है ना। तो इस प्रकार से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वी शुड नॉट स्पीक लाई या वी शुड नॉट लाई, है ना। सब्जेक्ट शुड, फिर मैंने यहाँ से लिखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, सीखने की, है ना। फिर वी शुड लर्न इंग्लिश, फिर मुझे माता पिता का सम्मान के, आई शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड, है देख यहाँ से लिखा मैंने वी शुड स्टडी, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, दे शुड, है ना, यहाँ से शुड हेल्प द पुअर, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी सब्जेक्ट, फिर यहाँ से लिखा हेल्पिंग वर्ब, है ना, शुड, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से, है ना, हमने पांचों सेंटेंस गाइस कंप्लीट कर लिया है ना। ये गाइस, है ना। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं, है ना, सेशन को हमारे कंटिन्यू करते हैं। तो, है ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो हमें देखिए कुछ ओरली भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, कुछ हमें रिटर्न में भी करना चाहिए, है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए जैसे हमें जैसे मैंने बोला कि मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट फूड, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, है ना, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी, है ना, उन्हें बाज़ार जाना चाहिए, दे शुड गो टू मार्केट, इस प्रकार से, है ना, उन्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, दे शुड लर्न इंग्लिश।
तो आपने देखा है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं इसको आप देखिए, है ना, मैंने बोर्ड पे आपके सामने 5 एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं ना। तो है ना, बने रहिएगा। चलो हम इसको अब रिमूव करते हैं, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना। तो चलिए मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। बने रहिएगा सेशन के, है ना, एंड तक, ताकि आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, है ना गाइज। ठीक है। वैसे भी हम क्या करते हैं, फालतू के वीडियोस देखते हैं, टाइम पास करते हैं ना। तो इससे अच्छा है कि यदि कुछ सीखने की चीज़, हम ज्ञान की चीज़ को हम यदि ग्रहण कर लेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, हमारा ही भला होगा, है ना। ठीक है गाइस। तो चलिए बने रहिएगा, है ना। हम अभी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, है ना। अभी मैंने इसको रिमूव किया है ना। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को, है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा कैमरा भी चेक कर लेता हूँ बीच बीच में गाइस, है ना। क्या है ना, तो देखिए, जब मैंने आपके सामने इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, सिंपल का स्ट्रक्चर, मतलब जब हमें साधारण वाक्य बनाना हो, है ना, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें शुड लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जब हमें इसका नकारात्मक वाक्य बनाना हो, मतलब नकारात्मक मीन्स निगेटिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए गाइस, है ना, उसके लिए है ना, सबसे पहले हमें लिखना होता है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस हमें लिखना है शुड, है ना। उसके बाद हमें नहीं है, नकारात्मक है वाक्य हमारा, निगेटिव है, तो उसके लिए नोट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने शुड, फिर उसके बाद नोट लगाया, फिर मैंने, है ना, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। जब हमें शुड वाले वाक्य का नकारात्मक वाक्य बनाना हो, है ना, जैसे मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, उन्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, उन्हें बाज़ार नहीं जाना चाहिए, है ना, उन्हें उससे बात नहीं करना चाहिए, है ना, उस प्रकार। जब हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो, सबसे पहले हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, शुड को हम आगे ले आएंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो चलिए, जब हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो, तो वहाँ पे हमें शुड, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आपने देखा कि हमें, और गाइज हम इसका WH वाक्य भी बना सकते हैं। WH मीन्स मतलब कोई भी, जैसे वॉट, है ना, वॉट है, वाई है, वेयर है, हाउ है, ये हमारे क्या है, WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना। तो हमें जब भी इन वाक्यों में या हम WH फैमिली को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है WH, फिर हमें उसके बाद लगाना होता है शुड। देखिए WH वर्ड लिखा मैंने, है ना, WH, फिर उसके बाद हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर मैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे गाइज 5 स्ट्रक्चर रेडी हो गए हैं ना। मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। फिर मैं अभी आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लूँगा और आपको उसको 5 जो भी पैटर्न में हम डेली बनाते हैं, है ना, जो फॉलो करते हैं, तो उसमें कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो आप बने रहिएगा, है ना। तो जैसे मैंने लिखा कि क्या करना चाहिए, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, है ना। हाँ, क्या करना चाहिए, उसे मुझे नहीं, सॉरी, उसे मुझे नहीं, उसे मुझसे, है ना, हाँ, उसे मुझसे मिलना चाहिए, है ना, उसे मुझसे मिलना चाहिए, है ना। तो उसे मुझसे मिलना चाहिए। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट हियर सब्जेक्ट, मतलब ही, फिर लिखेंगे ही शुड, मिलने की जो होती है मीट, है ना, ही शुड मीट मी, उसे मुझसे मिलना चाहिए, ही शुड मीट मी। उसे मुझसे नहीं मिलना चाहिए, तो ही शुड नॉट मिलने की जो है मीट मी, ही शुड नॉट मीट मी, है ना। फिर क्या उसे मुझसे मिलना चाहिए, तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाया, तो शुड ही मीट मी, शुड ही मीट मी, है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या उसे मुझसे नहीं मिलना चाहिए, तो
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, शुड ही नॉट मीट मी, है ना, शुड ही नॉट मीट मी। और हम इसका WH ही बना सकते हैं कि WH के लिए जैसे है ना, उसे मुझसे क्यों मिलना चाहिए, तो लिखेंगे वाई, है ना, वाई शुड, देख सबसे पहले लिखा हमने WH वर्ड, वाई शुड ही मीट मी, है ना, वाई शुड ही मीट मी, मतलब उसे मुझसे क्यों मिलना चाहिए। तो आपने देखा मैंने एक सेंटेंस लिया था, आई हैव कन्वर्टेड इनटू 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर, यू यू कैन सी ऑन द बोर्ड यू हैव, है ना। तो देखिए सिंपल बनाना है तो ही शुड मीट मी, ही शुड नॉट मीट मी, शुड ही मीट मी, है ना। सबसे ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमें इन 5 स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ से मैंने लिखा है ना, आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं जोड़ा इसमें गाइस, है ना। तो आपको यदि आप इस पैटर्न या इन स्ट्रक्चरों को फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से इन्हें बना सकते हैं ना। बस आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है और ख़ुद से उसके 5 पैटर्न में प्रैक्टिस करना है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, यदि आप खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहते तो आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे बताऊंगा आपको उस प्रकार से फॉलो करना है ना। तो देखिए मैं बताया अभी कि सिंपल के लिए हमें क्या कैसे क्या फॉलो करना है स्ट्रक्चर को, निगेटिव के लिए, इंटरगेटिव के, सब के लिए अलग अलग होते हैं। तो देखिए मैंने आपको 5 एक सेंटेंस लिया था 5 में कन्वर्ट करके बता दिया है ना गाइस। तो बने रहिएगा, मैं 1 मिनट कैमरा चेक कर लेता हूँ। क्या होता है बीच बीच में कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रॉपर इससे क्या हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है ना। कभी कभी वॉइस का इशू भी आ जाता है, तो इसलिए मैं क्या बीच बीच में क्या थोड़ा सा कैमरे को भी चेक कर लेता हूँ, है ना। तो बने रहिएगा। और कभी कभी गाइस ये है ना कि बोलते बोलते क्या गला भी ड्राई होने लग जाता है, तो थोड़ा सा मैं पानी भी पी लेता हूँ, है ना, बीच बीच में। तो बने रहेगा, आप ये मत सोचना है कि मैं बार बार कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ, है ना गाइस। आप भी समझते हैं कि वीडियो शूट करना इतना ईजी नहीं होता, है ना। तो देखिए ओरली भी आपको प्रैक्टिस करना है ना। आप एक वाक्य लेंगे, आप उसको 5 में या 4 में, आप 4 पैटर्न में, 5 पैटर्न में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ना। जो भी आपको लगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना। क्या जैसे मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे बाज़ार जाना चाहिए, मुझे इससे मिलना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। तो है ना, तो देखिए फिर हम अभी चलिए थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं ना, बने रहिएगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, है ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको ओरली भी प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोला कि क्या मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए तो आई शुड नॉट स्टडी। क्या मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, शुड आई स्टडी। क्या मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शुड आई नॉट स्टडी। मुझे पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, वाई शुड आई स्टडी, है ना। तो आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस लेना है, उसको 5 पैटर्न में कन्वर्ट करके देखना है ना। जो भी आपने कंसेप्ट अभी तक सीखा है तो उसमें आपने कितना सीखा है ना। यदि आपको एक बार में, यदि आप वीडियो को या मतलब कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार तो आपने देखा ही, आपको इसको 2 से 3 बार देखना चाहिए। इससे क्या होता है, यदि हमने एक बार में थोड़ा कंसेप्ट सीखा तो दूसरी बार में हम थोड़ा और सीखेंगे, तीसरी बार में हम पूरा सीख जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पहले हमें एक सेंटेंस लेना है और उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। जब हम रिटर्न में धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं तो हमें क्या लेकर उसी सेंटेंस को हमें क्या करना है, बोल कर भी देखना है। क्योंकि जब हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें स्पीकिंग करनी है ना। जब कोई हमसे अगर इंग्लिश में बात करता है या नहीं भी, तो हमें इतना आना चाहिए कि कोई अगर हमसे कुछ पूछ ले तो हम उसका जवाब दे दें ना। तो हम अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें मॉडल है आप पढ़ेंगे, हम शुड हैव, है ना। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, है ना। हम पास्ट की एडवाइस या है ना, जब हम पास्ट में किसी को कोई एडवाइस देते हैं या पास्ट में हमारे कोई जब कर्तव्य होते हैं ना,
ड्यूटी उसके लिए हम चाहिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं, चाहिए था, है ना। या हम किसी कार्य को पास्ट में करने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए, है ना। जैसे एग्जाम्पल कि उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, है ना। ही शुड हैव लर्नड इंग्लिश, लेकिन किसी कारण से वह नहीं सीख पाया, है ना। जैसे हमें बाज़ार जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन टू मार्केट, हमें खाना खाना चाहिए था, वी शुड हैव ईटन फूड। इस प्रकार से इसके लिए गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो देखिए सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है शुड हैव का, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें इसमें जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का मतलब, है ना, थर्ड फॉर्म लिखना होता है, मतलब लगाना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, वो मतलब तुमने बताया नहीं, अब वो समय तो हो गया ना हमारा, है ना। तो उसके लिए तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो देखिए तुम्हें के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा यू, है ना, यू, फिर हमने यहाँ से लगा यू शुड हैव। बताने की जो इंग्लिश होती है टोल्ड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, नहीं, बताने की जो हमारी वर्ब होती है टेल, है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, है ना। यू शुड हैव टोल्ड मी, है ना, कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन हम किसी कारण से नहीं कर पाए, है ना। इसका मतलब होता है कि हम किसी कार्य को करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना। तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए थे, वी शुड हैव पढ़ाई करने की जो होती है स्टडी, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है थर्ड फॉर्म, तो वी शुड हैव हमें लिखना है स्टडीड, है ना, क्या लिखना है, स्टडीड, वी शुड हैव स्टडीड। हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर पाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस कंप्लीट कर दिए, है ना। इस प्रकार से आपको भी प्रैक्टिस करना है, एक से उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था किसी कारण से, तो लिखेंगे ही शुड हैव, नहीं, ही शुड नॉट हैव। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि नहीं भी लगाना है, नकारात्मक वाक्य हमारा है ना, तो उसके लिए हमें लगाना है नॉट। ही शुड नॉट हैव कम हियर, और यहाँ के लिए लिखेंगे हियर, ही शुड नॉट कम हियर। तो ये हमारा एक सेंटेंस और कंप्लीट हो गया गाइज। चलिए हम चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, है ना। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं 1 मिनट कैमरा चेक कर लेता हूँ, बने रहिएगा, है ना। तो चलिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट्स कंटिन्यू द सेशन, है ना। तो चलिए, है ना, जस्ट वेट, आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, है ना। हमारा 20 से 22 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। तो देखिए हमने शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, है ना। तो सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। फिर जब हमें इसका नकारात्मक नेगेटिव वाक्य सब्जेक्ट, है ना, शुड, फिर हमें यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि शुड के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है ना। फिर उसके बाद हैव, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। 2 वर्ब की हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, 2 वर्ड्स की, तो फिर हमें हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड, फिर हमें जब इंटरोगेटिव बनाना हो तो हमें लगाना हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुड को आगे, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जब हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हमें लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है ना, शुड मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। फिर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें नोट लगाना है नहीं के लिए, है ना, क्योंकि ये हमारा वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, है ना। फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल अभी, है ना, बोर्ड पे ले रहा हूँ ताकि हम कंसेप्ट को और भी अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए ना गाइस। हमें कपड़े खरीदने
चाहिए थे लेकिन हम नहीं खरीद पाए, है ना गाइस। इसका मतलब ये है कि हम कोई पास्ट में कोई काम करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए, है ना। तो हमें कपड़े खरीदने चाहिए थे, हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए थे, है ना। हम इसको 4 पैटर्न में बनाएंगे, है ना। हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए थे। फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रश्नवाचक। क्या हमें कपड़े खरीदने चाहिए थे, है ना। क्या हमें कपड़े खरीदने चाहिए थे, है ना, ये प्रश्नवाचक। फिर क्या हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए थे, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो क्या हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए थे, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, है ना। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो बने रहिएगा, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें के लिए लिखेंगे वी शुड हैव, और जो हमारी खरीदने की वो होती बाय, तो थर्ड फॉर्म होती है बॉट, है ना। वी शुड हैव बॉट क्लोथ्स, है ना। वी शुड हैव बॉट क्लोथ्स, है ना, क्लोथ्स। हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए तो वी, है ना। अभी हम बनाएंगे अगला, हमें के लिए वी, फिर शुड के बाद हमें लिखना है नकारात्मक के लिए, है ना, नहीं। वी शुड नॉट हैव, यहाँ से वॉट, वी शुड नॉट हैव वॉट क्लोथ्स। नेक्स्ट हमें अब इंटरोगेटिव बनाना है, तो हमें, है ना, हमें हमारी हेल्पिंग को आगे लाना है, तो शुड को आगे ले आएंगे। शुड वी हैव, है ना, यहाँ से ये थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। शुड वी हैव बॉट क्लोथ्स प्लस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क, है ना। नेक्स्ट, क्या हमें कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, शुड वी नॉट हैव, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे हैव, यहाँ से हैव बॉट क्लोथ्स। तो यू कैन सी I have written 4 example front of you on the board, है ना। तो देखिए आप, मैंने एक सेंटेंस, है ना, I took one sentence front of you and then I have into converted 4 different part, है ना। तो हम इसका वो WH बना सकते हैं कि क्यों हमें कपड़े खरीदने चाहिए, तो why should we have bought clothes, है ना। सॉरी, इस प्रकार से हम, है ना, क्यों के लिए हम लिख देंगे वाई। फिर यहाँ से हम लिखेंगे वाई शुड वी हैव बॉट क्लोथ्स, हमें कपड़े क्यों खरीदने चाहिए, है ना। तो वाई शुड बी बॉट क्लोथ्स। आई होप आपको, देखिए, है ना, इस हमें सिंपल के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, नेगेटिव के लिए ये सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो करना है, नोट लगाना नहीं के लिए, इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है ना, शुड को। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। उसके बाद, है ना, हमें कुछ नहीं गाइज, अपनी मर्जी से मैंने कुछ नहीं लिया है, हमें जो स्ट्रक्चर के पैटर्न होते हैं बस उसी को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एवरीबॉडीज नोज, ओके। तो देखिए, है ना, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना गाइज। उम्मीद है मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, समझाया है, आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। यदि आपको गाइज मेरी मेहनत अच्छी लगे, है ना, तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, करना है, इसी के साथ